Welcome to my vlog. अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है मेरा सेकंड व्लॉग और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ड्यूटी पे कैसे जाता हूँ, फिर स्टाफ को कैसे पिकअप करता हूँ और तुमसे ना हो पाएगा। इस दिन का आगाज़ कुछ यूँ हुआ। मैंने चाबी उठाई और अपने मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ा। गाड़ी मैंने रोड की दूसरी तरफ खड़ी की हुई थी और मैं इंतज़ार कर रहा था कि गाड़ियाँ ये रुकें और मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ सकूं। बिस्मिल्लाह किया और मैंने अपनी गाड़ी का डोर खोला और गाड़ी में बैठ गया। मीटर की तरफ मेरा ध्यान पड़ा और देखा कि गाड़ी में डीजल नहीं है और मैं सीधा डीजल के लिए निकल पड़ा। सऊदी अरब में काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करेंगे तो सऊदी अरब आपको बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ देता भी है। मेरे पास जो गाड़ी है इसमें डीजल डलता है, लेकिन भाई साहब पेट्रोल डालने वाले थे। मैंने उनको मना किया, नहीं इसमें डीजल डालना है। यहाँ पे मैंने उनको एक सीक्रेट कोड बताया जिसकी बिना पे मेरी गाड़ी में डीजल फ्री ऑफ कॉस्ट डलेगा। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ नर्सिस को पिकअप करने के लिए ताकि उनको मैं हॉस्पिटल में ड्रॉप कर सकूं। ये देखें दोस्तों, यहाँ की रोड माशाल्लाह बहुत साफ और मुनज़्ज़म होती हैं। यहाँ पे वक्त की बड़ी वैल्यू है, सब कुछ टाइम पे होता है। मैं पहले से ही लेट हो चुका था, लेकिन मैंने देखा कि अकोमोडेशन के पास जब मैं पहुंचा तो आगे से रोड ब्लॉक है। मैंने फिर उसके मुताबिक एक रास्ता इख्तियार किया। राइट तो मैंने ले लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे मैंने लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, क्योंकि मैं डेली एक ही रूट से जाता हूँ। बिल आखिर मैं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गया और वहां पे मैंने थोड़ी देर उनका वेट किया जब तक नर्सेज नहीं आती है। स्वागत तो करो हमारा। आखिरकार मैं पहुंच गया अपने क्लिनिक में और यहाँ पे मैं अंदर जाऊंगा अटेंडेंस लगाने के लिए। आई स्कैन करने के बाद मेरी अटेंडेंस यहाँ पे हो जाएगी डन। जब तक ये नहीं लिखेगा वेलकम टू राम, तब तक मैं यहाँ पे रुका रहूंगा। यहाँ के आईटी वाले भी मेरी तरह को ज्यादा ही पढ़े लिखे, उन्होंने लिखना था वेलकम टू राम, लेकिन उन्होंने वेलकम राम लिख दिया। अटेंडेंस लगाने के बाद मैं चल पड़ा अपनी मंजिल मकसूद की तरफ और मुझे लगी थी बहुत जोर से भूख और मैंने सोचा अभी चलता हूँ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे, वहां पे मैं खाना खाता हूँ। भूख इतनी जोर की लगी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा, तो मैंने देखा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट एक नजदीक है। मैंने कहा इसी पे चलता हूँ, देखता हूँ इनके पास क्या है। आखिरकार मैंने एक बिरयानी का ऑर्डर दिया और उनको मैंने कहा कि मेरे लिए स्पेशल बिरयानी लाएं, और इनकी बिरयानी इतनी लजीज है कि खा के उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस लायक है क्या? इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और रजब भाई अपने प्यारे और कुंवारे हाथों से मेरे लिए एक स्पेशल बिरयानी लेके आए। खाना खा ही रहा था तो मुझे याद है कि मैंने गाड़ी का तो इंजन ऑयल भी चेंज करवाना है। आपको पता है दुनिया भर के काम मुझे एक ही दिन में करने हैं। How much this? Well, 162. And air filter? Around 70 real. Okay. Tomorrow I will come, you just change this, okay? I Yeah, have no already. I problem. have. Thank you. Welcome to my vlog.
ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इंजन ऑयल चेंज करवाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे पास काफ़ी वक्त बाकी है, तो इस वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं जाता हूँ बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए। बार्बर शॉप पे मैं पहुंचा। अहमद भाई को मैंने कहा कि पहले आपने मेरे बाल काटने, उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले आपकी दाढ़ी सेट करूंगा। हमारी ये आपस में बहस चली रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हर हफ्ते आती हो दाढ़ी सेट करवाने के लिए, तो आप क्यों नहीं इसको लेज़र करवा लेते। लेकिन मुझे इससे पहले पता नहीं था कि लेज़र क्या होता है। बाल कटवाने के बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि अभी मैं चलता हूँ इसी टाइम बिना वक्त ज़ाया किए एक हॉस्पिटल में, ताकि मैं लेज़र करवा सकूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2 hours later. और मैं पहुंचा एक हॉस्पिटल में। उनको मैंने कहा कि मैंने लेज़र करवानी है, तो रिसेप्शन वाले ने मुझसे पूछा है कि आपने लेज़र कहाँ पे करवानी है। तो मैं तो उसके मुंह की तरफ देखता रह गया कि लेज़र तो मैंने फेस पे करवानी है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, लेज़र फुल जिस्म पे भी होती है। अगर आपको फुल बॉडी लेज़र करवानी है तो उसकी ये कीमत है, अगर आपने सिर्फ फेस पे करवानी है तो उसकी ये कीमत है। मैंने कहा नहीं, मेरे बजट के हिसाब से अभी तो मैंने अपने फेस पे लेज़र करवानी है, बाकी बाद में देखी जाएगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि परदेश की ज़िंदगी कैसी है, लेकिन सच बताऊं तो यहाँ पे मुश्किल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने ख्वाब पूरे करने का एक सुनहरी मौका भी आपके पास होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे होना चाहिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेज़र का काम होगा तमाम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब में जब आप पहली बार आते हैं तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। A few moments later. और यूँ हुआ मेरी ड्यूटी का अख्ताम, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डे।